ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन, जगा तुरंत सुमंत को बोले ऐसे बैन। हे मंत्री बर अब यही उचित रथ इसी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चलो कुराहों से रथ को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री इस मेरे गूढ़ मनोरथ को। कारण यह है यह पूर्ववासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ बनवासी। और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रात होते होते हम कर लें पार सुरसरी को। पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। मंत्री बोला ठीक है पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक उचित है लीला लीला धाम। सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव यह जाना अनुचित है। यदि यह समयोचित भी हो तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े इच्छा है यही रियाया की। बनवास शब्द महलों में था यह है आवाज अयोध्या की। बोल उठे रघुवंश मणि यद्यपि यह कुछ ठीक, किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक। इच्छा जो राज धर्म की है चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। हो राम भूप या भरत भूप दोनों ही एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण यह क्यों राजा ज्ञा को टाल रहे। अनुचित है राम भरत में जो पूर्वासी भेद निकाल रहे। इस कारण बोलो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है। माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। अतएव जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है। कर्तव्य मार्ग से डिग जाना कायर या भीरु कहाना है। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ। सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमिर गंग गणनाथ। इधर सबेरे को जगे सब भक्तों के वृंद। घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरव चंद। मणि खोकर जो फण की हो या जो जलहीन मीन की हो। बस वही अवस्था थी जैसी संपत्ति विहीन दीन की हो। अथवा हीरे मोती खोकर होता जो बणिक समाज विकल। त्यों ही सब अवध निवासी थे इस समय बिना रघुराज विकल। कहते थे सर को थाम थाम बिजली इस तरह टूटती है। पुरुषार्थ काम सब करता है जिस क्षण प्रारब्ध फूटती है। बड़ भागी हो तुम मीन वृंद जल सूख जाए तो मरते हो। प्राणों तुम बड़े अभागे हो प्राणेश बिना भी रहते हो। कोई कहता था चलो ढूंढें चारों ओर। चोरों की नाई कहाँ चले गए चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ। तब बोले इस समय था यही तलक का साथ। 14 वर्षों बाद फिर होगा यह संयोग। इस आशा को साथ ले गए अयोध्या लोग। श्रृंगवेरपुर में इधर पहुँचे रघुकुलनाथ।
घो निषाद आकर मिला कंदमूल के साथ। कहा नाथपुर में चलो, तब बोले श्री राम, 14 बरसन करेंगे बस्ती में विश्राम। घर जोड़ कर जोड़ कहा तब सेवक ने, यह है तो यही रहूँगा मैं बनवासी, प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूँगा मैं। प्रभु बोले क्या आवश्यकता है, वो बोला चाओ दास का है, सरकार न इसको ठुकराएं, हार्दिक भाव दास का है। मौन हो गए दयानिधि मानो है स्वीकार, सीमा को जब प्रेम की तब फिर कहाँ विचार। सीमा हो जब प्रेम की तब फिर कहाँ विचार। इस प्रकार दिन ढल गया हुआ निशा का काल, एक वृक्ष की छाह में लेटे दीन दयाल। पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है, वह उस पर सोता है देखो जो दशरथ नंदन रघुवर है। जो रही सदैव ही डोले में, इस समय धूलि धूसर है वह, जिसको वैदेही कहते हैं, सो रही कुशाओं पर है वह। विरासन बैठे हुए लखन पहरा देते हैं दोनों का, चरितार्थ कर रहे हैं मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। यह परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूब निषाद गया, बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ, रग रग में व्याप विषाद हुआ। देखा निज साथियों पर जब यों दारुण क्लेश, लखनलाल ने तब दिया धीरज का उपदेश। आती बाहर से नहीं सुख दुखों की बात, अपनी करनी हो सदा साधक बाधक भ्रात। जब यह संसार स्वप्नवत है, तो उन्नत अवनति धोखा है। सपनों का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं, इन रातों में जो होती हैं वे सब सपने की बातें हैं। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा इसकी होती है। बस यही समझ कर दुनिया का सुख दुख सहन करना अच्छा, इस धारा से तरना हो तो हरि का सुमिरन करना अच्छा। इस प्रकार सत्संग में बीत गई वह रात, राम सिया वन में जगे जग में हुआ प्रभात। मंगवा कर बटका दूध वहीं सिर जटा बनाई रघुवर ने, मानो बिजली के साथ साथ बदलियां उठाई रघुवर ने। है नहीं शीश पर जटा जूट, यह वन का ताज विराजा है बलि हर अयोध्या का राजा, इस समय बना बन राजा है। महलों वाले या वन वाले दो ही तो जग में राजा हैं, वे रागी होकर राजा हैं, ये त्यागी होकर राजा हैं। बस्ती में कभी दमकता है, जंगल में कभी महकता है, जटा जूट ही क्या सभी सजे बनों के साज। अवध बिहारी बन गए विपिन बिहारी आज, देख दशाए उस समय हुआ सुमंत वधीर। हाथ बांध कहने लगा सुनो राम रघुवीर, देखा जाता है नहीं बन का ये श्रृंगार,
वापस चलिए अवध को रथ सम्मुख तैयार। हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गगन पे, प्रभु वरदानों के घन गाज चुके। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा मध्य अब वही मुकुट पहनाएगी। प्रभु बोले यह बात अब बहुत हो गई दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह या सूर। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। बूढ़ा मंत्री रो उठा, कहा कलेजा थाम। अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते। पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि यह भी वन की ओर गई तो मरा समझिए कौशल को। सीता जी को ही लौटाओ, छाइए यह ध्वनि मैदानों में। सबसे पहले यह ध्वनि पहुंची सीता जी के ही कानों में। सीता ही उत्तर देने को मंत्री के सम्मुख बोल उठी। मानो लज्जा के ताले को व्रत की कुंजी से खोल उठी। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। चांदनी चांद के संग रहती, बिजली घन के संग रहती है। पत्नी पति की अनुगामिनी है, जड़ सृष्टि तलक यह कहती है स्वर्णपुरी सी अवधपुरी पर मुझे न ललचा सकती है। हंसिनी मानसर को तज कर अन्यत्र नहीं जा सकती है। इतने में बोले लखन, जहाँ नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। कहना माता कैकेयी से घी के चिराग जलवाएं वे। हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाएं वे। ये भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे वे महतारी हैं। जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। और न कह पाए लखन, किया राम ने बंद। सदा बड़ों के हुक्म में छोटा है पाबंद। अब मीठे रस के भरे सीधे सच्चे बैन, बोले मंत्री राज से रघुपति करुणाएन। दिल की तख्ती पर छोटे के बचनों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है वहाँ पहुँच के, बल इतना कह देना तुम। माता दें आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको। अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। यह कहकर उठे भक्त वत्सल, फिर हृदय लगाया मंत्री ने। नाना प्रकार से समझा कर कौशल लौटाया मंत्री को। धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर।
इधर तीर सुर सरित के पहुँचे राज किशोर। मांगी जो नाव तो नाविक ने की शुरू चोचले की बातें। कुछ नहीं थी लेकिन सब कुछ थी मल्लाह मन चले की बातें। मांगी नाव न के बट आना, कहे तुम्हारे मरम हम जाना। प्रभु बोले नाव इधर लाओ, तो बोला लाता हूँ राजा। आया हूँ आया अब आया, आता हूँ राजा। प्रभु बोले जो बात हो कहो उसे जी खोल। आया आया इस तरह करो न टाल मटोल। तब केवट कहने लगा सकुचाहट के साथ, कहनी तो है बात पर कही न जाती नाथ। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना। भय भंजन मेरे सम्मुख हैं, फिर क्यों रहने दूँ भय अपना। सुनता हूँ मैं ये जादू है राजा जी के पद पंकज में। पत्थर में जान डालने की है शक्ति महान चरण रज में। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूल के लगते ही जड़ में चेतनता आती है। उस जीवन मूर के लगते ही चरणों के रज का यह प्रभाव जब पत्थर और शिला पर है, तो मेरी लकड़ी की नैया छूते ही बस छू मंतर है। तरन्यू मुनि घरिनी हुई जाई, बाट परे मुरी नाव उड़ाई। यह प्रतिपालों सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पार अब सिगा चाहू, मुहि पद पदुम पखारन कहू। मंद मंद मुँह कुछ मुस्करा बोले श्री रघुराय। अपने संशय नाश का तुम ही बताओ पाए। केवट ने तब अर्ज की नीचा कर कुछ माथ, है तो एक उपाय यदि स्वीकारें रघुनाथ। अपना मेरा दोनों ही कायों काम बना लें राजा जी। शरणों की रज पर संशय है ओह रज धुलवा लें राजा जी। सेवक की रोजी बनी रहे, बाधा ने आपके काम में हो। कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम में हो। कोमल कमलों का मल धोकर निर्मल दोनों को कर दूंगा। यह भी गोरे चीटे होंगे, अपने भी जी को भर लूंगा। मालिक मालिक स्वीकार करो तो अभी कठौआ लाऊं मैं। पहले लूं जांच कठौए को, तब नौका को खिसकाऊं मैं। केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठोता भरी लई आवा। प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुन बैन। करुणा निधि सचमुच हुए उस क्षण करुणा ऐन। पुलकायमान था रोम रोम, होठों पर मंद हसन भी थी। जानकी लखन की ओर निरख, कुछ भेद भरी चितवन भी थी। मानो कहते थे दोनों से, ये बात तुम्हें भी प्यारी हो तो फिर जो चीज तुम्हारी है, उसका यह भी अधिकारी हो। था एक और संकेत यहाँ,
इसने बेचरण टटोए हैं। जो ब्याह समय सीता को दे मिथिलेश जनक ने धोए हैं। हो गया गुप्त प्रस्ताव और अनुमोदन तथा समर्थन भी, तब चरण धुलाने को आगे बढ़ाए कौशल नंदन भी। कहा तुम्हारा जाय यदि संशय इसी प्रकार, तो हम भी तैयार हैं लो यह चरण पखार। मन चाहा जब मिल गया माझी को वरदान, पग धोने का तब किया पल भर में सामान। वो खास दृश्य था गंगा पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी। नभमंडल इधर मुदित मन था, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठौती में, गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। उन चरणों का मल क्या धोया, धोया सेवक ने मल अपना। कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उसके बट निर्जल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों की दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है वे के बट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। जिसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उसके बट के भाग्य का किसने पाया पार। तेर लिए परिवार के सारे नातेदार, चरणोदक से कर दिया उनका भी उद्धार। राघव ते खड़े कठौती में, वह एक एक पग धोता था। इसका कुछ ध्यान नहीं उसको, अतिकाल कार्य में होता था। राघव बोले शीघ्रता करो, वो बोला छोड़ूं कैसे मैं। संशय जब तक धुल जाए नहीं, धोऊंगा जी भर भर के मैं। अधिकार इस समय मेरा है, मैं उसे न खोऊंगा राजा। अब यह मुझ पर ही निर्भर है, कब तक पग धोऊंगा राजा। संपूर्ण धूल जब धो दूंगा, मन का संदेह मिटा लूंगा। तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। प्रभु बोले समझो जरा समय हो रहा नष्ट, एक पांव हम खड़े हैं इसका भी है कष्ट। है कष्ट आपको कष्ट, नाथ गद गद होकर वह बोल उठा। मानो मौनी मल्लाह भक्त इस समय हृदय कुछ खोल उठा। कहे उठा कष्ट का भी उपाय, राजाधिराज सेवक पर है। स्वीकार करें मेरी विनती, तो कष्ट न फिर रत्ती भर है। जो आपकी जंघाओं तक है वो हाथ उठाओ नाथ अपना। रखो मुझ सेवक के सिर पर राजा जी वही हाथ अपना। लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य कहे उठे उस समय शंकर भी हो रहा धन्य। धो रहा धन्य चरणों को भी, रखवाया हाथ शीस पर भी। इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने। भगवान चढ़े तो माथे पर वो नाव उठाई गंगा ने। तस्वीर नाव की लेते ही उपमाएं सम्मुख आई हैं। सोने की मुंदरी पर मानो हीरे ने शोभा पाई है। चलती है राज बधू सी वहाँ, बिछ रहा बिछौना जल का है त्रिभुवन भर का।
है भार किंतु हो भार कमल से हल्का है। आँखों उस छवि को देखो तो जो आज नाव पर छाज रही। तख्तों पर दाहिने हैं रघुवर, बाएं मैथिली विराज रही। स्वामी स्वामिनी के कुछ समीप, पीछे को थोड़ा हटे हुए, कंधे पर डाले हुए धनुष उर्मिला नाथ हैं डटे हुए। मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। सूरज ने कहा बादलों से, इस छवि को हमें निरखने दो। क्यों तुम आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठे, मत बको कौन हो टोक रहे। हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। तब कहा सूर्य ने दर्शन का, पहले हक नहीं तुम्हारा है। सूर्य वंश में रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। बादल बोले रहने भी दो, ये फिक्रे नहीं ढंग के हैं। हक तुमसे ज्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। वे भी घनश्याम कहाते हैं, हम भी घनश्याम कहाते हैं। इस श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। बढ़ गई रार तो हवा चली, उसने यो बीच बचाव किया। थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। इधर नाव खे रहा था वह प्रेमी मल्लाह, जिसके मन का प्रेम भी था जल सदृश अथाह। है राम बलि जब नौका पर, बलि की कौन जरूरत है। माझी डर मत मझधारा में, जाने की आज न सूरत है। भय तो उस समय नाव का है, उस समय उस जब उसका खेवन हार न हो। बैठा जब वह बेड़े पर, तो कैसे बेड़ा पार न हो। मल्लाह विचार रहा था यह, इतने में मेघ लगे छाने। मौसम का ऐसा रंग देख, मांझी कुछ लगा गुनगुनाने। जल और जलद के बीच वहाँ, गाने ने खुला समा बांधा। तानों मुकियों अलापों ने, नौका पर बड़ा समा बांधा। था राग नकोरा मेघ राग, अनुराग विराग भरा था वहाँ। खुलते ही अधर कमल देखा, पद पद्म पराग भरा था वह। वैसे तो थी वह बरसाती, पर उसमें असर और ही थी। स्वर के चढ़ाव के साथ साथ भीतर कुछ चमक और ही थी। सारांश धार में गंगा की जब बल्ली लगा चलाने, वह तो पुरपछवा देख देख स्वर छेड़ उठा मस्ताने वह। फिर देखा आकाश को, फिर कुछ आया ध्यान, मीठे मीठे स्वरों में फिर छेड़ी ये तान। इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुंची नौका उधर गंगा जी के पार। सीता लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर आए। यात्री भी गंगा के समान हिमगिरी से अब बाहर आए। केवट ने उतर विदा मांगी, तीनों को शीश नवा करके। रघुनाथ उस समय मन ही मन
रह गए जरा सकुचा करके। यद्यपि बनवासी हुए नाथ, फिर भी स्वभाव राजा का है। हीरा हीरा ही है, चाहे मुट्ठी में आज छुप गया है। आदत तो वही राजसी है, किस तरह त्याग दें राम उसे। जिसने भी कोई सेवा की, फौरन दे दिया इनाम उसे। लेकिन अब देने को क्या है, गाती हैं मुनियों का पट है। कुछ दिया नहीं, दे सके नहीं, बस इतनी सी सकुचाहट है। जान गई हृदयेश्वरी हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिन है वही जो समझे मन की बात। अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने, उंगली से अपनी मणिमुंदरी उस समय उतारी सीता ने। राघव के हाथों पर रख कर कि अर्ज दीजिएगा इसको, जैसे भी हो हे प्राणनाथ संतुष्ट कीजिएगा उसको। सीता की मुंदरी लगिए देने सीतानाथ, तभी कहा मल्लाह ने सादर ना कर माथ। मजदूरी तो मैंने अपनी है नाथ पे स्तर ले ली है, फिर वह भी अपनी मोह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। चरणों की रज जो धोई थी, वो क्या थी मजदूरी थी वह। जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वह। कोटानुकोट जन्मों की थी मजदूरी उस पर बारी है। हे नाथ एक कण पर उसके बैकुंठ लाख बलिहारी है। चुक गई मजूरी जब मेरी, तो रहा आप पर भार नहीं। उधार हो गया जब मेरा, तो कौड़ी रही उधार नहीं। बिहवल कुछ कुछ हो चला प्रभु का कोमल गात, तभी चतुर मल्लाह ने कही दूसरी बात। मैंने जो नया पर गाया वो गाना एक इशारा था, इकरार वही मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। मेरा घर है सुरसरी के तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो। मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भव सागर के बट हो। मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो, तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। तब प्रभु गद गद हो गए, पुलक उठा सब गात। तब छिड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। तुम हुए नृपति से बनवासी, ये समय न कुछ देने का है। इस अवसर पर देना लेना कब सजता है कब जचता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, प्रभु लौट कुशल से आएंगे। उस समय नाथ मैं ले लूँगा, जो कुछ मुझको दे जाएंगे। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। देखो के बट की चतुराई किस गहराई में जाता है। पहले परलोक संभाल लिया, अब यह भी लोक बनाता है। मतलब यह है बन से लौटें तब भी
यही सी घाट आए जाएं जब अवधपुरी को, तो मेरी ही नैया पर जाएं। जिस तरह सुलभ दर्शन हैं अब, तब भी इसी तरह पर हो। जल भी हो और कठौआ भी, यह चरण और मेरे कर हों। मानो सेवक ने सब प्रकार, स्वामी को ऋणी बनाया है। जो भव बंधन में नहीं बंधा, वो इस बंधन में आया है। दशरथ कौशल्या ने बांधा, तप करके जिसको नाते में, क्या बात उसे ही बंधा है। क्या बात उसे ही बांधा है कि बटने बातों बातों में। ये प्रेम भाव, ये स्वार्थ त्याग, जो कुछ भी है वह पूरा है। झुकती है यहाँ कलम अपनी, रहता मजमून अधूरा है। अतएव यही कह देते हैं, बस धन्य धन्य वह केवट है। वह नाव धन्य पतवार धन्य, अत्यंत धन्य गंगा तट है। हृदय लगाकर राम ने नाना भांति सराह, रख भक्ति दान देकर किया विदा चतुर मल्लाह। गुह निषाद जो साथ था, बोल उठा बलिहार। देख चरित उस भक्त में छाया हर्ष अपार। नहाए अब भागीरथी वंश भगीरथ नाथ, गंगा से कहने लगी सिया नवा कर माथ। आशीष ले सुरसरी से फिर ना कर मात। चली बनों को जानकी राघवेंद्र के साथ। बन गमन समय की छवि वह है, उपमाएं जहाँ लजाती हैं। आगे हैं राम लखन पीछे मैथिली बीच में जाती हैं। श्री राम लखन है ब्रह्म जीव जानकी, प्रकृति देवी सी हैं। या सूर्य शेष हैं वे दोनों, यह मध्य भाग में पृथ्वी है। तीनों ही कुछ और चल नहाए तीरथ राज। भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। थी एक त्रिवेणी संगम पर, दूसरी यहीं पर रहती थी। वह तो प्रस्थूल रूप में थी, यह सूक्ष्म रूप में बहती थी। गंगा यमुना की भांति यहाँ सम्मिश्रण ज्ञान भक्ति का था। अनुरक्ति वहाँ पर रहती थी, तो यह आश्रम विरक्ति का था। जिस भांति वहाँ पर सरस्वती बहती थी गुप्त रूप होकर, वैसे ही यहाँ समाधि क्रिया रहती थी गुप्त रूप होकर। अंतर इतना था उसका फल दूसरे जन्म में होता था। इसमें तत्काल मोक्ष होता जैसे ही लगता गोता था। ऐसी उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम, रहता था सत्संग ही जहाँ सवेरे शाम। आज्ञा देते थे नहीं भरद्वाज मुनिधीर, बहुत भांति कर प्रार्थना विदा हुए रघुवीर। कहने लगे निषाद से आए चल रघुनाथ, भैया अब घर जाओ तुम रहे बहुत दिन साथ। प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद, विदा किया तब नाथ ने देकर भक्ति प्रसाद। जिस ग्राम निकट जब जाते थे, बस वहीं भीड़ लग जाती थी। जो पैदल इन्हें देखता था, उसकी छाती भर आती थी। नर नारी सभी कहते थे देखो विधि की गति उल्टी है।
ऐसों को वन में भेजा है, बूढ़ेपन में मति उल्टी है। सच है सीधे बाँसों पर ही उठती है नजर जमाने की। खिलने वाले फूले फूलों ही को लगती है लू वीराने की। जब राजाओं के लड़कों की ऐसी दयनीय अवस्था हो, तो साधारण लोगों के दुख सुख की कैसी गणना हो। वो झूठे जग झूठे समाज धिक है तेरे बलबूतों पर। तो इन्हें देख फिर स्वयं देख, फिर रो अपनी करतूतों पर। समझा देते थे कहीं लोगों को भगवान, भाई सुख या दुख है जग में एक समान। और दूसरे ग्राम जब पहुँचे दोनों भ्रात, लगी पूछने नारियां सीता से यह बात। क्यों जी आ रही, कहाँ से हो, किस जगह पहुँचने वाली हो। लक्ष्मी हो तुम किसके घर की, किस आंगन की उजियाली हो। सांवरे और गोरे जो हैं, यह कौन तुम्हारे हैं दोनों। किस कुल के दीपक हैं दोनों, किस माँ के प्यारे हैं दोनों। ये सुनते ही सिया ने की कुछ धीमी चाल, बता दिया संक्षेप में अपना थोड़ा हाल। फिर कहा कि बे गोरे जो हैं, मेरे देवर हैं बहनों। लक्ष्मण है नाम विदित उनका, अवधेश कुंवर हैं हे बहनों। फिर कहा कि वे गोरे जो हैं, मेरे देवर हैं हे बहनों। लक्ष्मण है नाम विदित उनका, अवधेश कुंवर हैं हे बहनों। प्रभु को फिर पट घूंघट ही में बतला कर तिरछे नयनों से, यह मुझ दासी के स्वामी हैं, कह दिया सिया ने सैनों से। जान गई सब नारियां हैं वे सीतानाथ, फिर भी कुछ तरुणियों से ने कहा हंसी के साथ। जी एक बात तो रह ही गई, उसका कुछ काम नहीं है क्या। इनका तो नाम बताया पर उनका कुछ नाम नहीं है क्या। सुन कर यह बात नारियों की, रह गई जान की सकुचा कर। मुँह खोल तुरंत ही बंद किया, फिर चल दी आगे सकुचा कर। इस प्रकार करते हुए भ्रमण और आनंद वाल्मीकि की कुटी पर जा पहुँचे सुखकंद। बोले श्री मुनिराज से श्री रघुराज कृपाल, ऐसी जगह बताइए जहाँ रहें कुछ काल। वाल्मीकि मुस्का उठे बोले सुनिए राम, रहने दो सुख धाम के बतलाता हूँ धाम। उस जगह करें विश्राम जहाँ सर्वम खल्विनम ब्रह्म ही है, या जहाँ ब्रह्म के साथ वह जीव है एक परंतु पृथक भी है। कर्ता कारण या क्रिया जहाँ दृष्टा दर्शन या दृश्य बने। यद्यपि तीनों ही हैं पृथक पृथक, पर तीनों एक रहस्य बने। प्रभु बोले कहने लगे मुनिवर तो वेदांत, रहने को बतलाइए जगह कहीं एकांत। तब वाल्मीकि बोले अच्छा, जिस जगह देव का पूजन हो, नैवेद्य पुष्ट हो, अक्षत हो कर्पूर धूप हो चंदन हो, आवाहन की हुई प्रतिमा हो, अर्चन आराधन बंदन हो। उस जगह रहें श्री राम जहाँ जगदीश हरे का गायन हो।
रघुनंदन ने फिर कहा, पूछा वास स्थान। आप सुनाने लगे अब उपासना की तान। ये सुनकर मुनि बोले, अच्छा जिस थल पर संत समागम हो वेद शास्त्र का कथन श्रवण और ज्ञान भक्ति का संगम हो, अथवा हो कथा प्रसंग जहाँ या हर कीर्तन का जम घट हो, बस जगह रहे रघुनाथ या जहाँ सो हम दासो हम कीरट हो। बोल उठे रघुवंशमणि, ठहरो तो कविराज, आप सजाने लग गए अब कविता का साज। कविता की बात नहीं है कुछ, मुनि बोले धाम दिखाता हूँ। जब और पूछते हैं रघुवर, तो सुनिए और बताता हूँ। जिस गृहस्थ के घर तुलसी हो, रहते हों सालिग्राम सदा, जिसके सब कर्म सात्विक हों, निस्वार्थ सदा निष्काम सदा। जिसके घर पिता पुत्र भ्राता, सब बंधे एक धागे में हों, माँ बेटी भगिनी और बधू, सब सुमति रूप तागे में हों। गृह कार्य नारियां करती हों, नर करते हों उद्योग सदा, ऐसे घर रहिए सीतापति, रहता है जहाँ सुयोग सदा। फिर वही प्रभु ने कहा, होकर तनिक अधीर, वाल्मीकि बोले जरा सुन तो ले रघुवीर। ईर्ष्या विरोध की ज्वाला से, जिसका जी कभी न जलता हो, सच्चाई समता का चिराग जिस मन मंदिर में जलता हो। गाहरस्थ प्रेम की नदियों से संपन्न प्रीति का सागर हो, उस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सबका सम्मान बराबर हो। जो खिदमत करता हो सबकी, पर इज्जत नहीं चाहता हो, करता है नित्य परोपकार, पर शोहरत नहीं चाहता हो। बाहर से जैसा निश्चल हो, भीतर भी वैसा निर्मल हो, लेना देना कहना करना, सबका सब जिसका ओझल हो। बल वाला हिम्मत वाला हो, मेहनत से कभी न ऊबा हो, उसके विचार गृह में ठहरे, जो द्वेष प्रेम में डूबा हो। वादी प्रतिवादी बन बन कर, भाई भाई लड़ते न वहाँ, निर्धन का खून चूसने को, धनपति पीछे पड़ते न जहाँ। मजहब या धर्मों के झगड़े, तूफान न जहाँ उठाते हों, बाबा जी जहाँ कहा करके, भाड़ा या ब्याज न खाते हैं। दौलत वाला होने पर ही ऊंचा आसन मिलता न जहाँ, हर एक गरीब आदमी से नफरत अमीर करता न जहाँ। रहता है सच्चा न्याय जहाँ, गुण जहाँ बल जहाँ नेम जहाँ। रहता है सच्चा न्याय जहाँ, गुण जहाँ बल जहाँ नेम जहाँ है। विश्वभर बस वहीं रहो, हो अखिल विश्व का प्रेम जहाँ। पर धन मिट्टी के सदस्य जहाँ, पर नारी मात समान जहाँ। भगवान विराजें उसी जगह, हो नित्य बड़ों का मान जहाँ। संतोष जहाँ विश्वास जहाँ, शुचि निष्ठा जहाँ प्रतीति जहाँ। प्रभु वहीं रहे मैं है नीति जहाँ, प्रभु वहीं रहे है प्रीति जहाँ। जिस जन की आस तुम ही तुम हो, जिस जन की टेक तुम ही तुम हो,
उसकी आँखों में वास करो, जिसके बस एक तुम ही तुम हो। इस प्रकार कहते हुए पुलक उठे मुनिनाथ। हृदय लगाया राम को, बढ़ा प्रेम से हाथ। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोले मुनिधर धीर, अब कहता हूँ आपसे उचित उठाओ रघुवीर। सर्वभाग्य राम बन कर अजान, जब धाम पूछने आए थे, तो मैंने भी कविता द्वारा बहु तेरे घर दिखलाए थे। अब सुनो निकट है चित्रकूट, कुछ शोक न द्वंदन त्रास वहाँ है। जगन निवास उचित हो तो करिए कुछ काल निवास वहाँ। चित्रकूट में बन गया सुंदर पर्ण निकेत, ठहर गए रघुवंश मण सीता लखन समेत। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।